Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस समय वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कनाडा को दांव पर लगा रहे हैं। भारत के साथ पंगा लेकर उन्होंने भारत को जो चुनौती दी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेन डिप्लोमेसी से भारत उसका ऐसा जवाब देगा, इसकी कल्पना कनाडा ने कभी नहीं की होगी। भारत इस समय कनाडा की एम्बेसी पर ताला लगाने के मूड में आ चुका है। हाई कमिश्नर को बर्खास्त कर दिया गया है और 6 राजनयिकों को डिपोर्ट करने का फैसला भारत सरकार ले चुकी है। भारत पर उल जलूल आरोप लगाना और 1 साल से लगातार लांछन लगाना भारत को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। भारत के ये बर्दाश्त से बाहर जा रहा है कि भारत की छवि को खराब करने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जब देखो तब बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने देश की पुलिस को नाचती गुड़िया बनाकर, पपेट बनाकर उनके मुंह से जो मर्जी हो रहा है वो बुलवा रहे हैं। मानो कनाडा के प्रधानमंत्री पूरी स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं और उनके मुंह में जो आ रहा है वो अपने देश की पुलिस से बुलवा रहे हैं। लेकिन अब तक सिर्फ 1 साल से कनाडा आरोप लगा रहा है। आरोप के जवाब में जब कनाडा की सरकार जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की पुलिस से सबूत मांगते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं। इधर उधर किसी तरह बयानबाजी कर वो मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। अब एक बार फिर जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कुछ ऐसा ही किया। आने वाले चुनावों से पहले कनाडा के प्रधानमंत्री फिर एक बार सिखों को लुभाने के लिए, खालिस्तानी आतंकियों और अलगाववादियों को अपने पाले में लेने के लिए नई राजनीति और हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन भारत यहाँ चुप नहीं बैठा। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 6 अधिकारियों को बर्खास्त करने का फैसला कर लिया। अब इन्हें वापस कनाडा डिपोर्ट किया जाएगा। भारत सरकार ने जिन 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने का निर्णय लिया है उसमें स्टीवर्ट रॉस व्हीलर कार्यवाहक उच्चायुक्त, पैट्रिक हेबर्ट उप उच्चायुक्त, मैरी कैथरीन जोली प्रथम सचिव, लेन रॉस डेविड ट्राइटस प्रथम सचिव, एडम जेम्स ट्रिपका प्रथम सचिव, पाउला ओरजुएला प्रथम सचिव शामिल हैं। भारत यही नहीं रुका। भारत ने सिर्फ कनाडाई अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया है, इसके साथ ही भारत ने अपने राजनयिकों और अधिकारियों को भी वापस बुला लिया है। यानी कनाडा एम्बेसी भी खाली होगी और खाली होगा भारतीय दूतावास भी जो कनाडा में स्थित है। भारत अब एक कर अपने अधिकारियों को वापस बुला रहा है। पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। भारत कह रहा है कि भारत के नागरिक वहां सुरक्षित नहीं है। कनाडा में मौजूद भारतीय दूतावास में भारतीय अधिकारी सुरक्षित नहीं है, राजनयिक सुरक्षित नहीं है। भारत ने बार बार कहा कि कनाडा उनकी सुरक्षा पर ध्यान दे, लेकिन कनाडा ने ऐसा नहीं किया। और तो और कनाडा ने भारत पर झूठे आरोप मढ़ दिए। कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया। कनाडा की पुलिस बिश्नोई गैंग का भारत सरकार के साथ कनेक्शन बता रही है और इन सब के पीछे भारत ने अब ये तय कर लिया कि कनाडा के साथ राजनयिक संबंधों को स्थापित करना एक फेल्ड कोशिश होगी। यही कारण है कि भारत सरकार एक्शन में आ गई है और कनाडा को ऐसा जवाब दे रही है जिसके लिए अब वो इधर उधर भाग रहा है। जस्टिन ट्रूडो से तो इंतजार भी नहीं हुआ, वो बयान देने के लिए आ गए, सफाई देते हुए नजर आए। लेकिन अब कनाडा के पीएम चाहे जितनी सफाई दे ले, सब फेल होगा, क्योंकि भारत अब तय कर चुका है अब कनाडा को जवाब जोरदार देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।